नमस्ते। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है इस योगा सेशन में। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समस्या के बारे में बतलाऊंगा। हम लोग बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। कोई बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन एक जो समस्या है वो हम लोगों को होती है, बट हमें पता नहीं चलता कि हमें ये समस्या है, और हम लोग उसको समस्या मानते ही नहीं हैं। तो ये समस्या क्या है? ये समस्या है शरीर की दुर्गंध और मुंह का दुर्गंध। देखेंगे आप कि बहुत सारे लोगों का शरीर बहुत ही बदबू करता है, दुर्गंध आती है शरीर से, मुंह से दुर्गंध आती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। दूसरों को पता चलता है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। तो इसका कारण बहुत सारी वजह से हो सकते हैं। जैसे आपको अगर कब्जियत की शिकायत हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर दांतों में कोई समस्या हो, या शरीर में बहुत सारा अशुद्धि हो, टॉक्सिन्स हो, एसिडिक हो आपका शरीर, तो फिर आपके शरीर और मुंह से दुर्गंध आएंगे। तो इस समस्या से आप कैसे छुटकारा पाए? इसके लिए बहुत सारे लोग जो सजग होते हैं वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल, छुटकारा नहीं मिल पाते उन लोगों को। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? जब हम योग की बात करते हैं तो योग का जो सबसे पहला नियम है शरीर शुद्धि। शरीर शुद्ध रखने से आपका मन भी शुद्ध होगा। तो जैसे यमा नियमा होता है, 5 यमा 5 नियमा। तो नियमा जो है वो शरीर शुद्धि है, शौच, तप, संतोष। तो जो शौच है, कैसे हम शरीर को शुद्ध करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा। तो फिर हम आसन का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, बहुत सारे। लेकिन जो सबसे पहला है वो शरीर शुद्धि। तो मैं आपको 3 बिल्कुल ही समान सिंपल टेक्निक बताऊंगा आज, और उसे आज से ही आप स्टार्ट करें और देखें चमत्कार। तो पहला है कि आप अपने शरीर के दुर्गंध को कैसे हटाएं। जैसे शरीर को साफ करने के लिए आप जनरल सभी लोग सामान्यतः रोज स्नान करते हैं, लेकिन फिर भी, और आप डिओड्रेंट लगाते हैं, आप बॉडी लोशन लगाते हैं, आप बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ देर के बाद फिर से आपके शरीर से दुर्गंध आने लगती है, पसीने से दुर्गंध आने लगती है। तो क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए जो एक सबसे सिंपल उपाय आपको मैं बताता हूं, बिल्कुल ही सस्ता और सिंपल, इजी। तो आप लेंगे, क्या लेंगे? आप लेंगे फिटकिरी। फिटकिरी लेंगे, कहीं भी आपको मिल जाएगा फिटकिरी, जो कि आप शेविंग करने के बाद भी फिटकिरी आप लगाते हैं, कट जाने पे, जल जाने पे फिटकिरी का आप उपयोग करते हैं। तो फिटकिरी लेंगे, और क्या करेंगे, जब आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद शरीर को पोंछकर फिटकिरी को पानी से भिगो लेंगे, और फिर उसको अपने कांख में लगाएंगे। 10 से 15 बार कांख में रगड़ेंगे, दोनों तरफ फिटकिरी को पानी से भिगाकर कांख में दोनों तरफ लगाएंगे, और फिर रख देंगे। और फिर आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया को रोज करने से धीरे धीरे आपके शरीर से दुर्गंध बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, ज्यादातर सामान्यतः जो हमारे शरीर से दुर्गंध आती है वो कांख के पास है। क्यों कांख के पास आती है? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, तो वो यहाँ पे कांख पे, जांघ पे, यहाँ पे गले के पास होता है। तो वो जब हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, और जब टॉक्सिन नेचुरल रूप से शरीर से बाहर नहीं आ पाती है, तो फिर आपके शरीर से दुर्गंध आएगा। तो जब आप फिटकिरी का उपयोग करेंगे रोज स्नान करने के बाद, 1 बार कर सकते हैं रोज, या 2 बार भी कर सकते हैं। जब भी आप स्नान करें, आप अपने साथ फिटकिरी रखें और अपने कांख पे लगा लें 10 से 15 बार। अब देखेंगे धीरे धीरे आपके शरीर से दुर्गंध चला। क्योंकि जनरली लोग डिओड्रेंट और परफ्यूम सेंट का उपयोग करते हैं, जो कि खतरनाक भी, खासकर महिलाएं, लड़कियां, अगर आप डिओड्रेंट का उपयोग करते हैं अपने कांख में, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर होने का, स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। लेकिन फिटकिरी आपको जो सस्ता उपाय, बिना किसी नुकसान के, निगेटिव साइड इफेक्ट के, आपके शरीर के दुर्गंध को दूर करेगा ना। दूसरा जो सबसे अनदर महत्वपूर्ण है वो है मुंह की बदबू को दूर करना। कैसे आप मुंह की बदबू को दूर करेंगे? और उसके कारण दांतों में समस्याएं होती है, मसूड़ों से खून आता है, बहुत सारे दांतों की समस्याएं।
तो उसके लिए आप क्या करें, जो सबसे सस्ता है, बहुत आराम से आपको मिल जाएगा, ये नारियल का तेल लेंगे। और मे बी जो नारियल का जो कुकिंग ऑयल आता है, जो जिससे आप खाना पकाते हैं, या वैसे भी जो आप शरीर में या सिर में लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, तो आप नारियल का तेल लेंगे और उस नारियल के तेल को 1 या 2 चम्मच अपने मुंह में लेंगे और उसको मुंह में रखेंगे 5 मिनट तक और चारों तरफ घुमाएंगे उसे। 5 मिनट तक मुंह में रखेंगे, चारों तरफ घुमाएंगे और फिर 5 मिनट मुंह में रखने के बाद उसे फेंक देंगे बाहर सिंक में या नाली में, और फिर आप ब्रश कर लेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय, बहुत ही इफेक्टिव उपाय है। आप देखेंगे अगर बहुत ज्यादा दुर्गंध, मुंह से बदबू आती हो, तो आप इसे सप्ताह में 3 दिन 4 दिन कर सकते हैं, या कम से कम 2 दिन आप सप्ताह में इसे कर सकते हैं। और फिर जब धीरे धीरे आप ठीक होने लगे, दांतों की समस्याएं ठीक होने लगे, तो आप सप्ताह में कम से कम 1 बार अवश्य करें। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ना सिर्फ आपकी मुंह से बदबू आना बंद होगा, बट आपके दांतों की समस्याएं भी कम होंगी और आपका मुंह जो है भी बदबू नहीं करेगा और आप प्रसन्न रहेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। और इसे जो भी, जैसे कि आजकल देखते हैं कि आप वायरल इन्फेक्शन होती है लोगों को मुंह के द्वारा या नाकों के द्वारा, श्वास लेते हैं उसके द्वारा, तो सांसों की बदबू को भी ये ठीक करेगा। तो ये नारियल का तेल बहुत ही सस्ता और सिंपल उपाय है, आप इसको अपना कर देख सकते। तो ये तो हुआ कि शरीर के बाहर की बदबू को, गंदगी को दूर करना, दुर्गंध को दूर करना। अब शरीर के अंदर को कैसे, खून को कैसे साफ करेंगे, शरीर के अंदर को कैसे साफ करेंगे, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है कॉल नाड़ी शोधन। पहले भी मैंने आपको बताया प्राणायाम। तो उसमें क्या करते हैं, आप अपने अंगूठे और अनामिका उंगली से नाकों को खोलेंगे और बंद करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, श्वास लेंगे बाईं नाक से, बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक से छोड़ेंगे, फिर दाईं नाक से श्वास लेंगे, दाईं नाक से लेके बाईं नाक से छोड़ेंगे। तो ये 1 राउंड हुआ, मींस बाईं नाक से लेकर श्वास, दाईं नाक से छोड़ना, फिर दाईं नाक से लेके बाईं नाक से छोड़ना। तो ये आप उंगलियों की सहायता से आप इस अभ्यास को करेंगे 5 मिनट या 10 से 20 राउंड रोज, सुबह के समय, बहुत ही अच्छा, नाश्ते के पहले, ब्रेकफास्ट के पहले। तो ये जो है, इसका नाम ही है नाड़ी शोधन। मींस हमारे शरीर में ऐसा बोला गया कि 72,000 नाड़ी हैं, और ये अभ्यास करने से ये वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं। जैसे वैक्यूम क्लीनर आप यूज करते हैं घर की सफाई के लिए, पूरे गंदगी को सोख लेता है अंदर, तो इस प्रकार नाड़ी शोधन का अभ्यास आपके पूरे शरीर को साफ करता है। ऑक्सीजन के द्वारा हमारे ब्लड की सफाई होती है और कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के द्वारा बाहर आता है। श्वास के द्वारा अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया को आप ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपका रक्त साफ होगा, शरीर साफ होगा, लंग्स में सफाई होगी, और आपके हार्ट में जो ब्लॉकेजेज होते हैं उसको भी ये ठीक रखेगा। तो ये 3 अभ्यास आप आज से ही करें और देखें इसका चमत्कार 1 सप्ताह के अंदर। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। फिर से हम मिलेंगे दूसरे सेशन में नई जानकारियों के साथ। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।